नमस्कार। हम इस वीडियो में अब नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं सक्सेस या सफलता की, वो हम डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं। आज जो हम डेफिनेशंस इस वीडियो में डिस्कस आपके साथ करेंगे, उन सब डेफिनेशंस में से सबसे पहला है सक्सेस इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन नीड्स। आपने देखा होगा कि जब भी हम हवाई जहाज़ या एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो अक्सर जो एयर होस्टेस है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देती है कि अगर एरोप्लेन में कोई भी प्रॉब्लम आए या आपके सफ़र के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, उसके बाद ही आप दूसरों की हेल्प करें। तो इस इंस्ट्रक्शन में जीवन का सार छुपा हुआ है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। यदि आप दूसरे की हेल्प खुद को कष्ट पहुंचाकर कर रहे हैं तो उससे दूसरे को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आपका कष्ट ज़रूर बढ़ जाएगा। इसीलिए जीवन को सफल बनाने का जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आपको अपनी केयर सबसे पहले करनी है। अगर आप खुद को संभाल सकते हैं तभी आप दूसरों को भी संभाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक रूल में बताया था कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिसमें अथाह सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उस सफलता के लिए आपके हृदय में इंटरेस्ट है, उस काम या उस गोल को पाने के लिए आपके हृदय में इंटरेस्ट है, तो अपनी सेल्फ केयर करते हुए सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट का काम या गोल को ढूंढिए और उस पर काम करना शुरू करिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन मजबूरीवश आपको वहाँ काम करना पड़ रहा है, तो भी आपको अपने जीवन का जो इंटरेस्ट वाला एरिया है उसके लिए थोड़ा समय निकालें, वॉलंटियर वर्क करें, या जो भी आपके ऑफिस टाइमिंग्स या आपके प्रोफेशनल टाइमिंग्स के बाद का जो समय बचता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ज़रूर रखें। अदरवाइज़ आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और ख़ुद से ही एक तरह की इरिटेशन होने लगेगी कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमने इस रूल में जो बात की कि आप सबसे पहले अपनी केयर करें, अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें, तभी आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट सक्सेस की डेफिनेशन है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सक्सेस इज़ लर्निंग दैट यू समटाइम्स हैव टू से नो। कभी कभी लोगों को लगता है कि जो भी बंदा किसी बात के लिए मना कर देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि वो बंदा सेल्फिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मना करना जानते हैं तो आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति हैं, या जो भी गोल आपने निर्धारित किया है उसमें एक दिन सफल ज़रूर होंगे। आपको मेरी बात थोड़ा अचकची सी लग रही होगी, उसका कारण ये है कि मैं आपको कह रही हूँ कि जो बंदा मना करना जानता है वो सफल होना भी जानता है। कोई भी व्यक्ति मुझे कह सकता है कि ये बात आप गलत कह रही हैं। नहीं, इस बात को हम ऐसे समझेंगे। मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति मना करना जानता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ों के लिए मना, लेकिन जब आप मना करना जानते हैं तो उस समय जो आपकी मेंटल स्टेट होती है वो ये आपको बता रही होती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपको पता है अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी काम के लिए मना कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर समय पर, उसका कारण यही है कि आप जानते हैं कि वो पर्टिकुलर समय या वो पर्टिकुलर पीरियड आपको किसी और को देना है। आपकी प्रायोरिटीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी निर्धारित हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले सक्सेस पाने के लिए आपको मना करना सीखना होगा। अगर आप मना नहीं करना जानते तो आपको सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो निर्धारित नहीं की हैं।
इसलिए आपको सक्सेस या सफलता पाने के लिए सबसे पहले मना करना सीखना होगा। हमारा जो नेक्स्ट रूल है इस सीरीज़ में, वो कहता है सक्सेस इज़ नोइंग योर लाइफ इज़ फिल्ड विद अबंडेंस। हम अक्सर, जो ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी सभी व्यक्तियों की, हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे के अंदर भी और खुद के अंदर भी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ बहुत सारी अच्छी चीज़ों से भी घिरी हुई है। जैसे आप अपने जीवन पर ध्यान दें तो आपको जीवन मिला है, आपको परिवार मिला है, आपको परिवारजनों का प्यार मिला है, आपको फ्रेंड्स मिले हैं, आपको रिलेटिव्स मिले हैं, आपको एक बहुत अच्छा घर मिला है जिसमें आपको चाहने वाले लोग रहते हैं। आप जब ऑफिस से शाम को लौटते हैं तो कोई व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो अगर आप नज़र उठाकर पॉजिटिविटीज़ को देखें तो आपकी ज़िंदगी अबंडेंस से भरी हुई है। चारों तरफ आपको कमियां दिखने के बजाय अच्छाई देखने का प्रयत्न करें कि आपके जीवन में क्या है, उस पर कंसंट्रेट करें, न कि इस बात पर कि आपको किस चीज़ की कमी है या क्या चीज़ आपके पास नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ पहले जाता है और जो ऑलरेडी हमारे पास है हम उन चीज़ों की वैल्यू करना नहीं जानते। लेकिन आज से खासकर ये वीडियो देखने के बाद आप कोशिश ये करें कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें उपलब्ध ऑलरेडी हैं उन पर ध्यान दें, जो अच्छाइयाँ आपके जीवन में हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, बशर्ते उन चीज़ों के जो आप चाहते हैं परंतु किसी रीज़न से आपके जीवन में नहीं है। ये सफलता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा रूल साबित होगा आपके जीवन में। अब इस सीरीज़ में हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। सक्सेस इज़ हैविंग अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट कीप व्हाट यू डोंट गिव अवे। इस रूल को थोड़ा सा इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम बात करें कि आप नेचर से कितना जुड़े हुए हैं, अगर आप नेचर से थोड़ा भी जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, हमसे पलटकर मांग नहीं रही। जैसे कि अगर मॉर्निंग में बात करें, सूरज हमें अपनी रोशनी दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं मांग रहे। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर की हवा, वो हमें सांस लेने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हम होश में हों या सो रहे हों, तंद्रा में हों, तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन हवा हमसे कभी नहीं कहती कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। इसी तरह से आप फ्लावर्स की बात करें, फूलों की बात करें, कोई भी फूल आपको खुशबू देता है, अपनी खूबसूरती से आपको खुश करता है, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं चाहता। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति का ये सबसे बड़ा रूल है कि प्रकृति हमेशा देना जानती है, वो बदले में कुछ नहीं चाहती। तो अगर आपको भी सफलता चाहिए अपने जीवन के किसी भी काम में, तो आप जो भी चीज़ पाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को दूसरे को देना या बांटना भी सीखें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न है क्योंकि प्रकृति का ये बहुत बड़ा रूल है कि जो आप ले रहे हैं वो आपको देना भी आना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप विद्यावान बनना चाहते हैं, आप एजुकेटेड बनना चाहते हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट आपके तभी ज़्यादा क्लियर होते हैं जब वही सब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर टॉपिक आप किसी को टीच करना या पढ़ाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए। कोई भी आप टॉपिक लें, उसको आप पढ़ेंगे तो वो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा पहली बार, दूसरी बार, इवन तीसरी बार भी, जितना कि जब आप उस टॉपिक को किसी दूसरे व्यक्ति को जब एक्सप्लेन करेंगे या सिखाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि हमें सफलता तभी मिलती है कि जो हम पाना चाहते हैं वही हम दूसरों को बांटें। तो सफलता पाने के लिए हमारी ये डेफिनेशन हमें ये सिखाती है कि हमें जो चाहिए वो हमें बांटना होगा, तभी हमें उस पर्टिकुलर काम में सफलता मिलेगी। थैंक यू।